A very good afternoon to you all. So welcome back in my another video lecture tutorial, that is MD Yahya Fusion tutorial. Okay, so today is the last lecture for completing the chapter, that is the chapter heredity. आज लास्ट क्लास होगा, आज के बाद ये चैप्टर कंप्लीट. ओके, सो दिस इज द प्रोबेबली द लास्ट क्लास फॉर कंप्लीटिंग द चैप्टर हेरिडिटी. ओके, तो चलिए बात करते हैं हेरिडिटी के बारे में. सो टुडे वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट द ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस. ठीक है, जैसे कि अगर किसी पेरेंट्स के फादर के ब्लड ग्रुप ए है, मदर के ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके चाइल्ड में उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, उसके बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए बी, बी और ओ. सो एज वी नो दैट देर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप्स, दैट इज ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, blood group AB and blood group O. Okay, and all the blood have the different type of the genotype, and on the basis of the separation of the gamete, on the basis of the separation of the gamete, on the basis of the blood group, the gene are passes to their offspring, the gene are passes from their parents to the offspring. Okay, and on the basis of the inheritance, the offspring have the blood group, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या है, उसके बेसिस पे ये बात पता चलती है कि बच्चों में ब्लड ग्रुप क्या होगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डील्स द ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस. आज हम लोग ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे. तो चलिए बात करते हैं. हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर हेरिडिटी चैप्टर हेरिडिटी के बारे में बात हो रही है, हेरिडिटी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट द ब्लड group inheritance. Blood group inheritance. So as we know that there are 4 different kinds of the blood group are present. Okay, 4 अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है. तो बात करते हैं ब्लड ग्रुप की. इसको नोट डाउन करना है, ठीक है. ब्लड ग्रुप, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव टू नोट डाउन दिस थिंग्स. ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप क्या होंगे, जीनोटाइप, ठीक है. और उसमें डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा, और रेसेसिव फैक्टर कौन सा होगा. एज वी नो दैट व्हाट इज डोमिनेंट, फिर से बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डोमिनेंट. अगर कहीं भी 2 तरह के जीन्स प्रेजेंट हो, जैसे कि हम लोग अब तक क्या देख रहे हैं, तो डोमिनेंट का मतलब कि इफ एनी ऑर्गेनिज्म हैव द कैरेक्टर एंड हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ द जीन फॉर द कैरेक्टर, दैट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो यहाँ पर क्या है, हियर 1 जीन आर डोमिनेंट ओवर द अनदर 1. एक जीन डोमिनेंट होता था, और जो जीन डोमिनेंट होगा उसी के कैरेक्टर्स उसके ऑफस्प्रिंग में पास होंगे, ठीक है. या फिर जो जीन डोमिनेंट होगा वही वाला जीन क्या होगा, जो जीन डोमिनेंट होंगे वही वाले जीन का कैरेक्टर शो होगा. देयर आर इक्वल चांसेस फॉर द पासिंग दीज 2 जीन्स टू पैरेंट, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. ये बिल्कुल इक्वल चांसेस होते हैं कि ये कैपिटल टी वाला जीन भी अपने ऑफस्प्रिंग में पास हो सकता है, और ये स्मॉल टी वाला जीन भी अपने ऑफस्प्रिंग में पास हो सकता है, लेकिन वही वाला कैरेक्टर शो होगा जहां पर डोमिनेंट होंगे. सो द डोमिनेंट जीन शो इटसेल्फ, ठीक है. डोमिनेंट जीन अपने आप को शो करता है. उसी तरह से ब्लड ग्रुप की बात करते हैं. सो एज वी नो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट. ब्लड ग्रुप ए के लिए जीनोटाइप क्या होगा, आई ए. ये भी हो सकता है आइदर आई ए आई ओ, ये दोनों जीनोटाइप हो सकते हैं ब्लड ग्रुप ए के लिए. इसमें डोमिनेंट कौन सा होगा, बोलेंगे कि ए इज डोमिनेंट, और रेसेसिव कौन सा होगा, ओ इज रेसेसिव. मतलब कि अगर किसी स्पेसीज में अगर आई ओ ब्लड ग्रुप अगर किसी ऑफस्प्रिंग में आते हैं, और मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर इस वाले स्पेसीज का, इस वाले ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप क्या होगा. सो एज वी नो दैट द जीन विच इज डोमिनेंट ओवर द अनदर वन आर एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर. तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा है, 2 अलग अलग तरह के जीन है, ए है, ओ है. तो मैंने क्या कहा था, डोमिनेंट कौन सा होगा, ए होगा, और रेसेसिव कौन सा होगा, ओ होगा. सो हियर इसके ब्लड ग्रुप क्या हो जाएंगे, ब्लड ग्रुप ए हो जाएंगे, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा. बात समझ में आई, ठीक. नेक्स्ट वन, ये ब्लड ग्रुप ए था. नाउ ब्लड ग्रुप बी.
सो बी ब्लड ग्रुप के लिए जीनोटाइप बिल्कुल सेम होगा, आइदर आई बी और आई बी आई ओ। डोमिनेंट कौन सा होगा? बी डोमिनेंट होगा, बी इज डोमिनेंट ओवर द रेसेसिव ओ। यानी कि अगर मैं तुमसे पूछूं कहीं पर अगर आई बी आई ओ होता है तो यहां पर कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा? सो एज वी नो दैट हियर बी इज डोमिनेंट ओवर द ओ, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बी विल बी रिप्रेजेंट। ठीक है, बी का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएंगे? ब्लड ग्रुप विल बी बी, ऑफस्प्रिंग के ब्लड ग्रुप बी, या फिर जो भी हमारे पास में ऑर्गेनिज्म है उसके ब्लड ग्रुप हो जाएंगे बी। ठीक, नाउ ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी का सिर्फ एक ही टाइप का जीनोटाइप होगा, दैट इज आई ए एंड आई बी। अगर मैं तुमसे पूछूं ये जीनोटाइप आई ए है, आई बी है, कहीं पे आए तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? सो हेयर A and B both have the equal type of the tendency, so here none of these are dominant over, ये दोनों एक दूसरे पे कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो कैरेक्टर दोनों से होगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएंगे इसके? ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा, कोई भी रेसेसिव नहीं होगा। द वेरी लास्ट ब्लड ग्रुप दैट इज ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ के लिए एक ही जीन होगा, आई ओ आई ओ। यहाँ पर दोनों सेम टाइप के जीनोटाइप है, दोनों सेम तरह के जीन है, सो नो वन आर डोमिनेंट ओवर, कोई भी डोमिनेंट ओवर नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट नहीं, कोई भी रेसेसिव नहीं। हम लोगों ने अब तक क्या देखा कि सिर्फ ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, दीज टू ब्लड ग्रुप हैव द डोमिनेंट एज वेल एज द रेसेसिव फैक्टर, और दोनों में एक कॉमन सी बात क्या है कि अगर साथ में आई ए आई ओ हो या फिर आई बी आई ओ हो, सो एवरी टाइम O is the recessive factor, every time O is the recessive factor। कहने का ये मतलब है कि O के साथ अगर कोई दूसरा जीन हुआ तो O वहां पर recessive factor होगा। देखो O is recessive, IB IO, so here also O is the recessive। ये बातें समझ में आई? अच्छा, चलो फिर आगे और बातें करते हैं। चलो फिर देखते हैं, अलग अलग केसेस देखते हैं। सो गेट रेडी। वीडियो को पॉज करके, वीडियो को चाहो तो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, वीडियो को चाहो तो पॉज करके, हाँ नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि उतना वक्त नहीं है कि मैं रुक करके तुम्हारा वेट करूँ कि तुम नोट डाउन करोगे। वीडियो को पॉज करो और वहाँ से नोट डाउन कर लो। ठीक है, और अगर ये सब कुछ पता है तो इसको 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में आगे बढ़ा के स्किप कर सकते हो लास्ट तक के लिए पहुँचने के लिए। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। पेरेंट्स ले लिया हमने, पेरेंट्स, इस पे प्रैक्टिस करना है। पेरेंट्स क्या है भाई? फादर इज क्रॉस्ड विथ मदर। ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात करें अगर, ब्लड ग्रुप, इफ द फादर हैव ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैव ब्लड ग्रुप बी, देन व्हाट विल बी द जीनोटाइप? इसका जीनोटाइप क्या होगा? मैंने क्या बताया था? आई ए होगा, आई ए आई ओ भी हो सकता है, आइदर आई ए हो सकता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दो तरह के केसेस हैं, लेकिन इसमें से हम लोग सिर्फ एक ही केस को लेंगे। अभी एक केस को लेते हैं, बाद में दूसरे वाले केस की स्टडी करेंगे। तो अभी ले रहे हैं आई ए, अभी हम लोग ले रहे हैं क्या? आई ए आई ओ। ठीक है, इज क्रॉस्ड विथ मदर के ब्लड ग्रुप बी में क्या देखे थे? आई बी आई ओ था, और दूसरा क्या था? आई बी था। तो हम लोग अभी ओ वाले फैक्टर को ले रहे हैं, सो बी वाले को इरेज करते हैं, इसको दूसरे कंडीशन में लिया जाएगा। ठीक है, नाउ द गैमेट्स आर गोइंग टू बी सेपरेट। यहाँ पर क्या होगा? गैमेट सेपरेट होगा, तो क्या होगा? आई ए एंड आई ओ इज क्रॉस्ड विथ आई बी एंड आई ओ। नाउ दीज आर द गैमेट्स। अब क्या होगा? हियर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर गोइंग टू बी स्टार्टेड। सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन अगर कराया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर दिस आई ए आई बी क्या होगा? आई ए आई बी, गुड। दिस वन आई ए आई ओ, आई ए आई ओ, ये वाला क्या है? आई बी आई ओ, आई बी आई ओ। लिखने का आई ओ आई बी भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर यार बी इज द डोमिनेंट ओवर द ओ, सो दैट इज वाई यहाँ पर मैंने लिखा कि बी पहले। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, नाउ आई ओ आई ओ आई ओ आई ओ, तो ये क्या है? दीज आर द ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग है इस पेरेंट्स के। अब इनके ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुप की, इनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा?
ठीक है, आई ए एंड बी, मैंने क्या कहा था कि जब भी ए और बी दोनों साथ में हो सो बोथ द जीन्स रिप्रेजेंट इटसेल्फ इक्वली, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए बी। दूसरा वाला चाइल्ड, हेयर ए इज डोमिनेंट ओवर द ओ, तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप विल बी ए। हेयर बी इज डोमिनेंट ओवर द बी इज डोमिनेंट ओवर द ओ, so the blood group will be B. Here O and O, no one are recessive and no one are dominant here, so both the genes are express itself, so that is why here the blood group will be O. तो हमने क्या देखा कि if father and mother, that is father have the blood group A, mother have the blood group B, ठीक है, अगर दोनों क्रॉस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ABABO, that is all the four blood group के इसके ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये तो था ओ वाला कंडीशन, अभी तक हम लोग ओ वाला कंडीशन देख रहे हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू डील्स अबाउट द ए वाला कंडीशन। इसको इरेज कर दो, क्योंकि हम लोग को क्या पता है कि आई ए का एक और था ना भाई, आई ओ देख रहे थे अब तक, अब आई ए वाला कंडीशन देखते हैं, आई बी वाला कंडीशन देखते हैं। तो क्या होगा, गैमेट सेपरेशन होगा, आई ए हो गया, आई ए की जगह पर आई बी आई ए, आई बी ओ की जगह पर में क्या होगा, यहाँ पर आई बी हो जाएगा। बात समझ में, इसमें तो कुछ करना नहीं है। नाउ द क्रॉस आर गोइंग टू बी स्टार्ट। चलो क्रॉस स्टार्ट हो रहा है, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से हम लोग क्रॉस करवा के देखते हैं कि क्या होगा। सारी चीजें वही है, बस खाली ब्लड ग्रुप चेंज हो गया है और ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप चेंज हो गया है। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं। फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा यहाँ पे। सो दिस आई ए और आई बी क्या बनेगा, आई ए आई बी, आई ए आई बी। नाउ आई ए आई बी, now again IA IB, again IA IB, क्या बना, ये ऑफस्प्रिंग है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप, what will be the blood group, A and B, here no one are recessive and no one are dominant, so both the genes have the tendency to show their character itself, तो क्या होगा यहाँ पे, ब्लड ग्रुप AB हो जाएगा। here also the same conditions, A और B, no one are dominant and no one are recessive, so that is why here the blood group will be AB। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ पर भी सेम कंडीशन। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑल द ऑफस्प्रिंग हैव द सेम टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप हैविंग AB ब्लड ग्रुप। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन फादर एंड मदर, फादर हैव द ब्लड ग्रुप A and mother have the blood group B, if father have the genotype, what genotype, IA and mother have the genotype, what genotype, IB, and when the father have genotype IA and mother have the genotype IB are crossed with each other, दोनों का क्रॉसिंग होगा तो क्या होगा यहाँ पे, all the four progeny have the same type of the blood group, that is the blood group AB। but याद करो पहले वाले केस में क्या था कि if father have the genotype O IAIO and mother have the genotype IBIO, तो क्या बना था इस कंडीशंस में, all the four blood groups will be formed, that is blood group A, blood group B, blood group AB, blood group O। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर बोलेगा कि इफ फादर हैव ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैव ब्लड ग्रुप बी एंड देयर ऑफस्प्रिंग हैव द ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, तो पूछता है कि देन व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द फादर एंड मदर। तो फादर का जीनोटाइप IAIO, मदर का जीनोटाइप IBIO। बात समझ में आई? ये वाला क्रॉस हम लोग पहले वाले कंडीशन में कर चुके हैं। अगर नहीं, अगर देखना चाहते हो तो वापस फिर से रिवर्स बैक जाओ और यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था एक केस IA का, हम लोगों ने IA IB का देख लिया। ठीक है, चलो आगे और देखते हैं, इसमें और भी केसेस प्रेजेंट है, और भी केसेस यहाँ पर होंगे। अभी सारे केसेस को डिस्कस करेंगे ताकि प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, और पेन और कॉपी लेके बैठो और वीडियो को पॉज करके बनाओ। ठीक है, मैं जब बोलूँगा वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो। इफ फादर हैव द ब्लड ग्रुप A एंड मदर ऑल्सो हैव द ब्लड ग्रुप A, फादर का ब्लड ग्रुप भी A होगा, मदर का भी ब्लड ग्रुप A होगा। चलो वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करो। पहले जीनोटाइप निकालो फादर का, A का, मदर का भी, उसके बाद में गैमेट निकालो दोनों का, फिर फर्टिलाइजेशन करो, फिर ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप निकालो। चलो जल्दी से करो, जल्दी से करो, जल्दी वीडियो पॉज करो, जल्दी इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके फिर मेरा आंसर चेक करना। हो गया? चलो मैं बताता हूँ फिर। नाउ जीनोटाइप क्या होगा IA के लिए, फादर का IA हो सकता है, अदरवाइज IAIO हो सकता है,
ये दोनों हो सकता है। तो हम लोग पहले IA IO वाले केस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, IA IO वाला, दोनों ही सेम केस। नाउ व्हाट विल द गैमेट, गैमेट क्या होगा, व्हाट विल बी द गैमेट, गैमेट इज IA and gamete is IO. Here again the gamete is IA and gamete is IO. Now it is the time for the fertilization. तो क्या होगा, IA that is IA यहाँ पर फिर से एक बार IA IO, यहाँ पर फिर से एक बार IA IO and again here what, IO and IO. Then what will be the blood group of the offspring? AA, both are the same type of the blood group, both are the same type of the genotype. So here no one are dominant and no one are the recessive. So blood group will be A. IAIO, हम लोग क्या बात किए थे कि A is dominant over O, so the blood group will be A, क्योंकि A वाला dominant है. Here also A and O, the dominant factor is the A, so that is why the blood group will be A. IO, no one are dominant and no one are recessive, so here the blood group will be O. एग्जाम में पूछ सकता है कि if the father have the blood group A and mother also have the blood group A and the offspring have the blood group A and O, बोलेगा कि offspring के पास क्या है, सिर्फ A और O blood group है, then you have to solve that. ये बताना तुमको है कि what will be the genotype of the father and what will be the genotype of the mother. तो क्या देख रहे हैं, फादर का जीनोटाइप IAIO, मदर का जीनोटाइप IAIO, तो क्या बन रहा है, A and O बन रहा है. बात समझ में आई, ठीक है, ये कंडीशन था. अच्छा दूसरा केस देखते हैं, IAIA का केस. अब तो बहुत कुछ धीरे धीरे समझ में आता होगा, शुरुआत में कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है लेकिन धीरे धीरे समझ में आती है. चलो फिर से एक और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, अभी डिस्कशन, हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं. अच्छा, अगर फादर का क्या था, एक कंडीशन क्या था IAIO, एक कंडीशन क्या था IAIA. सो वी हैव डिस्कस्ड IAIO, हम लोग IAIO जीनोटाइप को डिस्कस कर चुके हैं. IAIA यहाँ पर भी IAIA. ओके, नाउ इट इज द टाइम फॉर द गैमेट सेपरेशन. क्या होगा, IA. नाउ द क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस. सो ऑल हैव द ब्लड ग्रुप A, सबों का ब्लड ग्रुप क्या हो रहा है, A हो रहा है, बिकॉज यार नो वन आर डोमिनेंट एंड नो वन आर रिसेसिव. तो ये कंडीशन था, बात समझ में आई. ओके, चलो बातें करते हैं. ये था ब्लड ग्रुप A खत्म हो गया, ब्लड ग्रुप B खत्म हो गया. नाउ इट इज द टाइम फॉर द ब्लड ग्रुप AB. बोला जाए कि इफ द पेरेंट हैव द ब्लड ग्रुप AB, फादर ऑल्सो हैव द AB, मदर ऑल्सो हैव द AB. अब क्या होगा, जीनोटाइप बनाओ इसका, क्या होगा IAIB, क्वाइट सिंपल. यार IAIB. चलो वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इसको सॉल्व करो, इसका गैमेट सेपरेशन करो. हो गया, देखो मैं बनाता हूँ. IAIB. नाउ द क्रॉसिंग ओवर गोइंग टू टेक प्लेस. IAIB. Now IAIB. Now again here IBIB. Now what will be the blood group of the progenies? AA, both have the same, that is no one are dominant, no one are recessive, so AR represent themselves. AB, both have the equal type of the tendency, यहाँ पर कोई भी dominant नहीं है, कोई भी recessive नहीं है, तो क्या होगा, here again the blood group AB. यहाँ पर क्या again AB, यहाँ पर क्या again B, यहाँ पर B होगा. So A, AB and B. कैसा ब्लड ग्रुप बना, बच्चों का ब्लड ग्रुप कैसा बना, ब्लड ग्रुप कैसा ब्लड ग्रुप बना, A B एंड B, तीन तरह के ब्लड ग्रुप्स बने. ठीक है, बात समझ में आई. अगर O से करेंगे तो सबका O बनेगा. तो बात समझ में, इस तरह से प्रैक्टिस करना तुम. चलो मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, क्वेश्चन तुम कर लेना खुद से और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं बताऊंगा कि वो सही है कि नहीं. ठीक है, तुम्हारा होमवर्क ये होगा, प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस अच्छे से करो. होमवर्क, फादर का ब्लड ग्रुप क्रॉस्ड विथ मदर, और सारे के सारे पॉसिबल जीनोटाइप को प्रैक्टिस करोगे. इफ फादर है द ब्लड ग्रुप A और मदर का ब्लड ग्रुप O, ठीक है, जीनोटाइप निकाल लोगे. अगर फादर का ब्लड ग्रुप B है, मदर का ब्लड ग्रुप A है. अगर फादर का ब्लड ग्रुप O है, मदर का ब्लड ग्रुप B है. तीन क्वेश्चंस, ये तीनों तुम्हारा होमवर्क रहा, इन तीनों को करोगे
और तीनों को करने के बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आंसर क्या है, ठीक है। व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रोजेनीज, प्रोजेनी के पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे, बात समझ में आई। तो ये कंप्लीट हुआ हेरिडिटी, ये आज का लास्ट था। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा और देखता हूँ, कोशिश ये करूंगा कि पहले मैं केमिस्ट्री का सबसे लास्ट वाला चैप्टर बताऊंगा, दैट इज द पीरियोडिक टेबल। हम लोग पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे, फिर केमिस्ट्री के जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वहाँ पर, मेटल नॉन मेटल है, ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है, सारे के सारे हम लोग डील करेंगे। तो ये था बायोलॉजी का। इसमें बायोलॉजी में और भी चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं और भी डील नहीं कर रहा हूँ बिकॉज की और भी सारे उतने टफ नहीं है, बाकी सारे उतना टफ नहीं है, जो जो टफ थे मैंने बता दिया, ठीक है। और हो सके तो हम लोग कुछ कुछ सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे, बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, सो द सॉल्विंग द सैम्पल पेपर आर क्वाइट हेल्पफुल, बहुत सारा बहुत हेल्पफुल है वो, तो हम लोग वहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, ओके। सो चलो फिर वीडियो देखते रहो और इन सारे क्वेश्चन का आंसर बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ओके। सो दिस मच फॉर द डे एंड थैंक यू क्लास।